दाखिल करते हैं। ये कभी ऐसे हुआ है कि कोई मुलजिम पकड़ा जाए, अभी उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट, उसकी इतने हाई लेवल का ये केस है कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया इसको देख रही है कि आप बेकाम से बंदे से बयान दिलवाते हैं, और जबकि जो वीडियो में नज़र आ रहा है पूरी कौम ने देखा कि वो फायर करने वाला तो शख्स ही कोई और है। तो आपने कैसे कौमी असेंबली में खड़ा होकर ये कह दिया कि जी यही है और उसका मजहबी इसको एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ को भी शामिल तफ्तीश करें, राना सनाउल्लाह को भी शामिल तफ्तीश करें, तो आपको सारा खुरा मिल जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे MPA राजा यावर कमाल जो अपने ख्यालात कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त वाहिद नॉर्थ पंजाब चौधरी ज़ैद अख्तर भी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो कल सानिया पेश आया, उसके लिए आज दोबारा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एहतजाज के लिए राजा यावर कमाल साहब की क़यादत में। और मैं बहुत ही कल भी बहुत लोग गमगीन थे, सारा हमारे वर्कर्स जो हैं वो बहुत गुस्से में की हालत में थे। बड़ा ही हमने उनको कंट्रोल किया और हमने खान साहब की उस कॉल के ऊपर कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, जब भी करना है पुरअमन एहतजाज करना है, हमने बड़ा पुरअमन तरीके से सबको कंट्रोल करके यहाँ पे जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया। और आज भी हम एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और आप देख रहे हैं इतनी कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी सारे पुरअमन हैं और बड़े ही सोगवार हैं कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। अब इसके ऊपर अगर किसी ने हमला किया तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कल इतना अफसोसनाक वाक़या, इतने पुरअमन तरीके से जो है वो मार्च चल रहा था, उसको सबूताज करने के लिए ये प्लान किया गया। ये जो चोर डकैत और ये सारे कातिल जो इकट्ठे हो गए हैं, ये मिल के भी खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। ये उस चीज़ की निशानी है कि ये अब ऊँचे अटकंदों पे आ गए हैं, ये अब गोलियां चलाने पे आ गए हैं। और मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जितना मर्ज़ी ये कोशिश कर लें, जिसके साथ आवाम मौजूद है, जिसके साथ ये कौम खड़ी हुई है, ये उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। जो मर्ज़ी कर लें, इलेक्शन जब भी करवाएं, आज कराएं, जब मर्ज़ी कराएं, 2/3 अक्सरियत तो बहुत दूर की बात रह गई। अब क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह खान। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा हुकूमत में आएगी और इन चोरों लुटेरों से, इन घुसपैठियों से, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हमारी जान छूटेगी। और एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि आज इन सब आवाम को हमने बहुत कोशिश करके पुरअमन रखा, लेकिन आज के बाद अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो ये अवाम आराम से नहीं बैठेगी। ये अवाम इस तमाम तबाही की ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो इस